तू बेवफा है मुझे ये पता है, मगर क्या करें तुझको दिल चाहता है। न कोई रहम तुझ में न कोई हया है, मगर क्या करें तुझको दिल चाहता है। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य और बीच में जो वो हैं मनीष दुबे, इन तीनों की कहानी आजकल बच्चों के जुबान पर है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैंने भी सुना इधर उधर, तो मुझे भी लगा चलो इसमें कुछ बात है, चलो इस पर कोई वीडियो बनाया जाए। और जो हकीकत है इसके बारे में, बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुई होंगी, जो हकीकत है उसको लोगों को बताया जाए कि कैसे ये लोग मिले, कैसे इनकी शादी हुई, क्या इनकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, फिर क्या इनके और भी सिर्फ एक ही अफेयर के अलावा और भी कितने अफेयर हैं, इन सब बातों पर बात की जाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये जो एसडीएम साहिबा हैं ज्योति मौर्य और ये जिनके पति हैं आलोक मौर्य, ये दोनों पहले से ही रिश्तेदार हैं। ये जो हैं आलोक मौर्य के मामा के मौसी की लड़की हैं ज्योति मौर्य। तो इन दोनों की बातचीत शुरू हुई 2008 में। आपको जानकर हैरानी होगी कि 24 घंटे में ये 12 घंटे 15 घंटे फ़ोन पर आपस में बात किया करते थे। 2008 से बातचीत चलता चलता 2009 आया। इन दोनों लोगों का एहसास हुआ कि चलो अब शादी करनी चाहिए, बातचीत बहुत हो गई। तो फिर ज्योति ने पूछा कि आप करते क्या हैं, बहुत बार उन्होंने पूछा होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं जो है वो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं और इंटरव्यू वगैरह देता रहता हूं। तो ज्योति मौर्य ने बोला कि चलो बड़ी अच्छी बात है, आप पढ़ने लिखने में इतने अच्छे हो, मेरा भी पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, किताबी ज्ञान मुझे भी बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है, आप एक अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, तो क्यों ना शादी की जाए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों, इसी बीच 2009 में इनका सिलेक्शन हो गया सफाई कर्मी में। जब शादी का डेट पड़ा और कार्ड छपने की बारी आई तो ज्योति मौर्य ने कहा कि आप जो है कार्ड पर सफाई कर्मी मत लिखवाइएगा, आप वीडियो लिखवा दीजिएगा। दोस्तों, कुछ लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब इतनी ही वो थी तो सफाई कर्मी भी नहीं लिखवाती, तो फिर वीडियो लिखवाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी नहीं लिखवाती, तब भी शादी होती। लेकिन उन्होंने ऐसा लिखवाया। 2010 में शादी होती है, पति पत्नी खुशहाल रहते हैं। इस बीच में ज्योति ने बोला कि मेरी भी पढ़ाई की इच्छा है। और चूंकि आलोक मौर्य के जो पिताजी हैं बहू की बहुत इज्जत करते थे, उन्होंने उनके पिता से ही वादा किया था अपने समधी से कि आपकी जो बेटी है मेरी बेटी बनकर रहेगी, और अगर इसकी पढ़ने की इच्छा है तो मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने अपने बेटे और बहू को इलाहाबाद भेज दिया, बहुत तमाम तंगहाली के बावजूद, बहुत मुश्किलों के बावजूद। दोस्तों, इसी निर्णय के तहत 2011 में ये दोनों निकल गए इलाहाबाद तैयारी करवाने के लिए ज्योति मौर्य का। इस बीच जो है ज्योति मौर्य तैयारी करती रहीं, काफ़ी मेहनत करती रहीं, और उनके जो पति आलोक वर्मा उनका फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते रहे। इसके अलावा वो घर पे बर्तन मांजते रहे, कपड़े धोते रहे और उनको खाना बना के खिलाते रहे। जब भी उन्हें समय मिलता था अपनी नौकरी के साथ ये भी करते रहे। और इस बीच में उनकी ट्विंस बेटियां हो गई, जुड़वा बेटियां भी हो गई। 2016 में उन्होंने परीक्षा दिया और उसमें ओवरऑल उनकी जो है 16वीं रैंक आई पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत टॉप की रैंक मानी जाती है। और इसके तहत उनको जो है एसडीएम का पोस्ट मिला। एसडीएम का पोस्ट मिला, सब लोग काफ़ी खुशियाँ मनाए पूरे गांव में, पूरे उनके शहर में। और ज्योति मौर्य जो है इसका धन्यवाद बाकायदा देती रही इंटरव्यू में कि इसका सारा श्रेय जो है मेरे पति आलोक मौर्य जी को जाता है, मेरे ससुर जी को जाता है। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा दोस्तों। लेकिन दोस्तों 2020 आते आते नारी का एक अलग रूप जो है, पत्नी का एक अलग रूप जो है आलोक मौर्य ने देखा। उनको थोड़ा शक हुआ कि जो उनके पत्नी हैं अब वो उनका व्यवहार वैसा नहीं है जैसा कि एक पत्नी का होना चाहिए एक पति के साथ। उनका व्यवहार किसी और के साथ, उनका रुझान किसी और के साथ है। इसी बीच में जो है मनीष दुबे जो हैं, जो होमगार्डों के कमांडेंट हैं, कमांडेंट अफसर हैं, उनकी पत्नी का फ़ोन आता है आलोक मौर्य जी के पास। क्योंकि जो कमांडेंट हैं वो उनके कई सारे इससे पहले अफेयर रह चुके थे और 2-3 शिकायतें बाकायदा उनकी पुलिस थाने में दर्ज थी। तो उनकी पत्नी को सारा कुछ पता था, जो है मनीष दुबे की पत्नी को। तो वो जो है अपने पति की निगरानी करती रहती थी। तो इस निगरानी के तहत उन्होंने पाया कि आजकल जो उनके पति हैं मनीष दुबे, वो ज्योति मौर्य जो एसडीएम हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, उनके साथ कुछ ज़्यादा उनका जो है घूमना फिरना हो रहा है। तो उन्होंने आलोक मौर्य को फ़ोन किया कि ऐसा है कि मेरे जो पति हैं और आपकी जो पत्नी हैं, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है,
ये सुनते ही, इससे पहले तो कुछ नहीं पता था आलोक मौर्य को, ये सुनते ही आलोक मौर्य ने निगरानी शुरू किया और उन्होंने पाया कि वाकई में दाल में कुछ काला तो है। इस बीच उन्होंने पूछताछ करी तो उनकी पत्नी ने, जो है एसडीएम थी, तेज तर्रार थी और उनके मन बढ़े हुए थे, उनका रुतबा था, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ ऐसा ही कुछ है और तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, और जाहिर सी बात है कि अपनी भलाई चाहते हो तो चुप ही रहने में अपना बेहतरी समझो। लेकिन भाई पति तो पति होता है, तुम एसडीएम हो, डीएम हो, कुछ भी हो। उसने जो है अपने पत्नी के साथ कड़ाई करी कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, उन्होंने बोला ऐसा ही चलेगा। इस बात से काफ़ी आहत हुआ बंदा। उसके बाद जो है उसने फ़ोन की डिटेल्स निकाली तो उसमें भी पाया, और उसके बाद जो है उस लखनऊ में जहाँ वो लोग मिलते रहते थे उस होटल में, वहाँ पर जाके जो है पता लगाया तो वहाँ पे भी पाया कि जो है हाँ ये लोग ऐसे ही करते हैं। एक बार तो आमना सामना भी हो गया वहाँ पर, तो उन्होंने बोल दिया कि जब मैंने तुम्हें बोल रखा है तो फिर क्यों पीछे पड़े हो। मामला जो है यही है। इसके बावजूद वो जो एसडीएम साहिबा है ज्योति मौर्य, वो आलोक मौर्य पर दबाव बनाती रही कि अब तुम मुझे तलाक दो, मेरे रास्ते से हट जाओ। इससे आहत होकर वो बेचारा, उसके 2 बेटियां हैं और बेटियों से अलग कभी वो रहा नहीं था। इंसान बेटियों से काफ़ी प्यार करता है, चलो पत्नी जा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बेटियों से भी नहीं मिलने दिया गया तो बंदा मीडिया में आ गया, क्योंकि बेचारा खून पसीना बहा के मेहनत करके पेट काट के बीवी को पढ़ाया लिखाया। जब बीवी एसडीएम बन गई तो उसके बाद उसका ये रूप देखने को मिला है। तो दोस्तों ये है सारी कहानी। आप भी कमेंट करके बताओ कि इसमें गलती किसकी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।